योगी आदित्यनाथ जी हों, हरियाणा की भाजपा सरकार हो या दिल्ली केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, पराली की समस्या का निदान कर क्यों नहीं रही है? क्यों कैसी ऐसी दवाइयां नहीं दे रही है जिससे कि खेत में पराली गल करके खाद बन जाए? आप किसानों को क्यों परेशान करना चाहते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में किसान को, नौजवान को, बेरोजगार को, महिलाओं को परेशान करना लिखा हुआ है? एफआईआर कराना लिखा हुआ है? एफआईआर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को करानी चाहिए, क्योंकि वो लोग पराली की समस्या के निदान के लिए कोई उचित ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं, कोई दवाइयां नहीं दे रहे हैं जिससे कि पराली गल करके खाद हो सके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेवार है। सर, प्रियंका गांधी आज वायनाड में उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगी। इससे पहले वह रोड शो भी करेंगी। राजनीति में उनका ये पदार्पण माना जा रहा है। देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से समस्त कांग्रेस का कार्यकर्ता उत्साहित है, पूरा देश उत्साहित है, क्योंकि जो सशक्त महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, नौजवानों के लिए आवाज अब तक सड़क पर सुनाई देती थी, किसानों के लिए आवाज अब तक सड़क पर सुनाई देती थी, वो सशक्त प्रियंका गांधी जी की आवाज, वो चाहे लखीमपुर के आंदोलन के लिए हो और चाहे मिर्जापुर के आंदोलन के लिए, वो आवाज अब संसद में सुनाई देगी। वो आवाज जो है अब आने वाले समय में देश की राजनीति में एक ठहराव लाएगी, एक देश की राजनीति में परिपक्वता लाएगी और देश में भारतीय जनता पार्टी की जो थेथरई वाली राजनीति है उस पर विराम लगाने का काम करेगी। श्रीमती प्रियंका गांधी जी को अशेष शुभकामनाएं। आधिकारिक है, अगर ये आधिकारिक है तो मुझे नहीं, अभी मेरे पास ऐसी इसकी कोई आधिकारिक सूचना है, लेकिन निश्चित तौर पर महाविकास अघाड़ी पूरे मनोयोग से इंडिया गठबंधन और महाविकास अघाड़ी मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ करके लड़ेंगे भी, भिड़ेंगे भी, जीतेंगे भी। और महाराष्ट्र की अनैतिक सरकार जो शिंदे की और भाजपा की अनैतिक सरकार है, जिसने मुंबई को सोमालिया जैसा बना दिया जहां रोज हत्याएं हो रही हैं, जिसने मराठा आरक्षण में आग लगा रखी है, जिसने वहां के किसानों को परेशान कर रखा है, जिसने वहां के उद्योगों को गुजरात भेज दिया है, ऐसी अनैतिक सरकार को उखाड़ फेंकने का काम महाविकास अघाड़ी करेगी। नाराज राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक एकजुट है। झारखंड चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों की सूची भी जारी की गई है। तो ये आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि वो शुभकामनाएं दे रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी सूची जारी, पैसे फिर नाराज कैसे हैं? वो तो बहुत खुश हैं। तेजस्वी यादव जी का बयान देखिए, तेजस्वी यादव जी से तो बड़ा आरजेडी में कोई नेता नहीं है लालू जी को छोड़ करके। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से एक है, झारखंड में चुनाव लड़ेगा। उन्होंने अपनी सीटों की घोषणा भी कर दी है। उनके सारे प्रत्याशियों को शुभकामनाएं, वो 6 के 6 प्रत्याशी जीत करके आएंगे। और ये नाराजगी की खबर भारतीय जनता पार्टी और उसका समर्थक मीडिया वर्ग अफवाह के रूप में फैला रहा है, चूंकि भाजपा अपनी हार के डर से हताश हो चुकी है। मतलब है जियो और जीने दो, जो कि यहूदी बस्ती को मुख्यधारा में लाने का जवाब है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुंह पर करारा तमाचा मारा है और ये करारे तमाचे की गूंज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई देगी। उत्तर प्रदेश सहित असम तक ये गूंज सुनाई देगी। हेमंत बिस्व शर्मा का भी इस समय जो है गाल लाल हो जाना चाहिए। बहुत स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की परिभाषा की है, जियो और जीने दो यानी सामाजिक सहअस्तित्व की बात की है। जिस तरीके से हमारा सनातन धर्म का वो है कि सभी लोग सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु निरामया की अवधारणा को किया है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला स्वागत योग्य है और ये फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समझ में आना चाहिए कि वो विभेद की राजनीति बंद करे। बहराइच हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर सरकार को चेतावनी दी है। कहा कि यूपी सरकार हमारे आदेश के उल्लंघन का जोखिम उठाना चाहती है तो यह उनकी मर्जी है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इस वक्त कानून को ठेंगे पर रख रही है, जिससे बड़ा स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं अगर ये 400 सीटें ले आते तो इस संविधान को ही बदल देते। आज की डेट में तो धन्य है हमारी जनता कि उनको 240 पर लाके खड़ा कर दिया, वरना जिस तरीके की भाषा का, जिस तरीके की भंगिमा का ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लोग संविधान को ही बदलना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को ठेंगे पर रखना चाहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ताकतों का एहसास भारतीय जनता पार्टी को करा दिया है। उम्मीद है कि उन्हें ये डांट जो है समझ आई होगी। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर 27 का सत्ताधीश नाम से अखिलेश यादव के पोस्टर सस्ता किए गए। ये तो अच्छी बात है। हर पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने नेता के बारे में अच्छा लिखने की सुविधा भी है और अच्छा लिखने की इच्छा भी होती है, जिसकी इच्छा का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन के अगवा हैं और पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे, भिड़ेंगे और जीतेंगे। उनके समर्थकों को
उनके बारे में अच्छा अच्छा लिखने की पूरी आजादी है, जिस आजादी का हम पूरी तरीके से स्वागत करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।